औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मैं आज इमरान खान साहब को एक ख़ास पैगाम देना चाहता हूँ। वो खान साहब मौजूदा हालात को जानने और समझने के लिए बड़ी बारीकी के साथ क्या करें। कुरान मजीद की एक सूरत है सूरह मुज़म्मल। सूरह मुज़म्मल को बार बार पढ़ें, इसको समझें और नताइज अख़ज़ करें। मौजूदा हालात में रहनुमाई के लिए, हदायत और रोशनी के लिए सूरह मुज़म्मल की इब्तदाई आयात को पढ़ें, उनको समझें और अपने किरदार को जानें। ठीक है, ये कुरान मजीद हमारे लिए हदायत, रहनुमाई, अल्लाह का नूर और रोशनी है, हमारे लिए आईना है। तो फिर इसके बाद एक छोटा सा पैगाम दूंगा इंशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी सुन लें बेटे, आप भी तवज्जो रखना। ठीक, पूरी तवज्जो के साथ आपने सुना है सूरह मुज़म्मल को। ये अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बातें बता रहे हैं। ठीक है, कुछ तरीके बता रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें करने के लिए कह रहे हैं। तो हमें चूँकि रसूल अल्लाह की सुन्नत पे अमल करना होता है, उनकी पैरवी करनी होती है, तो हमारा अपना भी किरदार है। हर हालात किसी तरह के भी हों, मुआशरा जिस तरह का भी हो, जहाँ भी आप होते हैं आपका अपना भी किरदार होता है। तो रहनुमाई कहाँ से लेनी होती है? अल्लाह से, कुरान मजीद से। तो ये खान साहब के लिए ख़ास पैगाम है कि इसको पढ़ें, इसको समझें, जानें और रहनुमाई लें मौजूदा हालात में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कपड़े में लिपटने वाले रात में क़याम करो मगर थोड़ा। इस बात पे गौर करना है कि ये जो बात कही जा रही है, क़याम करना है रात को मगर थोड़ा, इसको जानने की कोशिश करनी है। आधी रात या इससे कुछ कम कर दो। जो क़याम करना है आधी रात या इससे भी कुछ कम कर दो, ये बात गौर करने वाली है। या इससे कुछ बढ़ा दो, या बढ़ा दो, ये कम कर दो। ठीक है, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। और हम तुम पर एक भारी बात डालने वाले हैं। हम तुम पर एक भारी बात डालने वाले हैं। ये इंतहाई ज़्यादा तवज्जो तलब आयात हैं। इसमें गौर फ़िक्र करना है, इसमें तफक्कर करना है और इसमें से हदायत पानी है, राह ढूंढनी है। ठीक हो गया, हम आगे भी पढ़ेंगे। बेशक रात का उठना सख्त रौंदता है और बात ठीक निकलती है। ठीक है, रात का उठना सख्त रौंदता है और बात ठीक निकलती है। बेशक तुमको दिन में बहुत काम होते हैं, दिन को बहुत काम होते हैं। और अपने रब का नाम याद करो और उसकी तरफ मतवज्जो हो जाओ। रब की तरफ मौजूदा हालात में आपको एक बात बताई जा रही है और मतवज्जो हो जाओ रब की तरफ। वो मशरक़ और मगरब का मालिक है और उसकी तरफ मतवज्जो हो जाओ। और सबसे अलग होकर, अल्लाह की तरफ मतवज्जो होना है कैसे? सबसे अलग होकर। वो मशरक़ और मगरब का मालिक है, इसके सिवा कोई इला नहीं, बस तुम उसको अपना कारसाज बना लो। और लोग जो कुछ कहते हैं इस पर सब्र करो। लोग जो कुछ कहते हैं इस पर सब्र करो। और भली तरह मतलब अच्छी तरह इनसे अलग हो जाओ। बड़े अच्छे तरीके से, भले तरीके से इनसे अलग हो जाओ। और जुटलाने वाले खुशहाल लोगों का मामला मुझ पर छोड़ दो। जुटलाने वाले खुशहाल लोगों का मामला मुझ पर छोड़ दो और उनको थोड़ी डील दे दो। हमारे पास बेड़ियां हैं और दोज़ख है और गले में फंसने वाला खाना और दर्दनाक अजाब है। जिस दिन ज़मीन और पहाड़ हिलने लगेंगे और पहाड़ रेत के फिसलते हुए तोदे हो जाएंगे। ये इमरान खान साहब के लिए मेरा पैगाम है। काफ़ी लंबी आयात हैं, बड़ी सूरत है। इसकी इब्तदाई आयात के अंदर आपने खूब गौर व फिक्र करना है, रहनुमाई लेनी है, हदायत लेनी है, अपने किरदार को मौजूदा हालात में पहचानना है और क्या करना है आपने यहाँ से रहनुमाई लेनी है। और एक बात मैं बता दूँ, मैं पहले भी कर चुका हूँ, मैं फिर कर देता हूँ कि जो तो है ना हुकूमत मिलने वाला मामला, वो तो अब है कमिटमेंट। आप कमिटमेंट देंगे, हुकूमत मिलनी है आपकी। दूसरी बात, सिर्फ आप फ्रंट मैन होंगे, हुकूमत कोई और करेगा। जो हक रखते हैं हुक्मरानी का, जिनका हक है, जिनके पास होनी चाहिए,
अब वो खुद करेंगे। दो चीज़ें हैं, या उनको सामने आना होगा या आप ही सामने रहें। तो फ्रंट पे आप रहेंगे, हुक्मरानी उनकी होगी। ठीक है, सिर्फ इस बार ये इतना होना है। तो इसके लिए भी आपको फ्रंट पे आने के लिए भी आपको कमिटमेंट करना होगी, यानी कि हुकूमत तो आपके पास होगी ना, तो कमिटमेंट आपको करना होगी। अगर कमिटमेंट करेंगे तो मिलनी है, अगर कमिटमेंट नहीं करेंगे तो जो मर्जी हो जाए कुछ नहीं होना। ये जितने भी आपके ऊपर खतरे की तारें तलवारें लटक रही हैं, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं होना तब तक जब तक कि आपके दिमाग में वो बात आती नहीं और आप कमिटमेंट करते नहीं, तब तक कुछ नहीं होना। अगर आप नहीं करते तो फिर कुछ भी नहीं होना। अगर आप कमिटमेंट नहीं करते, आप गाइडलाइन नहीं देते, डायरेक्शन को सीधा नहीं करते, फैसले नहीं करते, चीज़ें को लाइन अप नहीं करते, तो फिर कुछ भी नहीं होना। फिर बस इसी तरह चीखो पुकार है और कुछ भी नहीं होना। ठीक है, कुछ चीज़ें आपकी तरफ से रहती हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं करने के लिए, बहुत ज़रूरी हैं, वो आप जानते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। गौर व फिक्र करें, जो चीज़ें करने वाली हैं, जो वक्त की ज़रूरत है, जो हक़ की ज़रूरत है, उनको क्लियर करें, उनको फिर डिक्लेयर करें और फिर जो है हाथ डालें। ठीक है, तो मैं फिर बता दूं, अब उस तरह से हुकूमत मिलने वाली नहीं है। ठीक है, कुछ कमिटमेंट्स हैं वो आपको करनी होंगी, कुछ हामियाँ आपको बढ़नी होंगी, फिर आपका फेस होगा। हुक्मरानी वो करेंगे जिनका हक़ है। ठीक है, जिन्होंने पहले आपको लाया, जिन्होंने आपको फ्रंट पे रखा, आपको पूरी बैक की। लेकिन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हालात ऐसे हो गए, मायूस हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब आप डिले ना करें, गौर व फिक्र करें, टाइम कम है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, कमिटमेंट दे दें, चीज़ों को क्लियर कर लें, तैयारी कर लें। कमिटमेंट दें, तैयारी करें और हुकूमत लें। कमिटमेंट नहीं देते, तैयारी नहीं करते तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आपके पास ये आखिरी और लास्ट मौका है, ये नहीं कि ये मिलना ही मिलना है। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी हैं, वो कमिटमेंट देंगे तो आगे बात चलनी है, इससे आगे नहीं चलनी, वरना इसी तरह खतरात में आप गिरे रहेंगे। लेकिन कोई भी खतरा आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी आपको नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। ठीक है, बेशक अल्लाह ताला सबका हिफाजत करने वाला है, सबका मालिक और सबका खालिक है, उसने मुकम्मल तौर पे आपको अपनी हिफाजत में लिया हुआ है। बहुत सारे लोगों की आपके साथ दुआएं हैं, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ जो आपसे चीज़ चाहिए, जो आपसे रिक्वायरमेंट है, वो है कमिटमेंट। आपने कमिटमेंट देनी है, हुकूमत लेनी है। ठीक है, फिर जिसको अपने कमिटमेंट देनी है, फिर हुकूमत उसकी होनी है। ठीक है, आपने सब सामने होना है। आगे बेटा आपको बात समझ, आपको भी समझ आ गई। मैंने इशारों में बात की है। तो आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हक बात की आगाही हो और हम जितने भी लोग पॉजिटिव माइंड के हैं, वो अपना जो नुक्ता निगाह है उसको दुरुस्त करें, उसको फोकस करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।